ओके स्टूडेंट्स, वेलकम। ये आज के वीडियो लेसन में मैं आपको दो टर्म के बारे में बताने वाला हूं। एक ईएमएफ ऑफ ए सेल और एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, ये फोर्स नहीं है, ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की तरह ही है। लेकिन इन दोनों टर्म्स को आपने किस कंटेक्स्ट में यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करना है। जब भी हम सेल की बात करते हैं तो सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक बड़ी लाइन से, एक स्मॉल लाइन से। ये जो बड़ी लाइन है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को बताती है, क्योंकि सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो ये जो बड़ी लाइन है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को बताती है और छोटी लाइन जो है वो नेगेटिव। जैसे आप टॉर्च में आप सेल डालते हैं, उसमें भी दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव। तो बड़ी लाइन पॉजिटिव, छोटी एंड नेगेटिव। इस सेल का अपना एक रेजिस्टेंस भी होता है, क्योंकि सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर होते हैं आयंस। जब वो आयन चलते हैं तो उनको अपोजिशन होती है मोशन के लिए, और वो जो अपोजिशन है, उनको मूव करने में जो अपोजिशन होती है वो रेजिस्टेंस होती है। तो सेल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। तो हम सेल को कई बार जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ऐसे भी लिखते हैं। हम कई बार सेल को यहाँ छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देते हैं उसको सेल के साथ। ये जो डिवाइस है ये, इसको हम सेल के तौर पे देखते हैं। सेल में दो इलेक्ट्रोड हो गए, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको स्मॉल आर लिखते हैं। ठीक है, इसको स्मॉल आर लिखते हैं। और तो स्मॉल आर क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। और ये दो इलेक्ट्रोड हो गए, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कैपिटल ई जो है उसको हम ईएमएफ ऑफ सेल लिखते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल। तो हम यहां पे आपको दोनों चीजों को इसको अंडरस्टैंड करवाएंगे कि ये ईएमएफ कब होता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है। तो मैं आपके सामने दो सर्किट बना रहा हूं, दो इलेक्ट्रिकल सर्किट बना रहा हूं। एक में आपके पास ये सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है थोड़ा सा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। और यहां पर आपने एक की लगाई है, यहां की है, और यहां पर आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है कैपिटल आर। इस सेल को, जब आप इस सेल की बात करते हैं तो मैं इस सेल को ऐसे बता रहा हूं कि सेल ये हुआ पूरा, ये जो पूरा बॉक्स में जो मैंने बनाया ये सेल है जिसमें दो इलेक्ट्रोड हैं और इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है स्मॉल आर। इस सेल के अक्रॉस आप एक वोल्ट मीटर लगाते हैं, इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगाते हैं। वोल्ट मीटर जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जिसे आप वोल्टेज को नोट करते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को नोट करते हैं। तो ये वोल्ट मीटर है, ये की है। एक सर्किट तो ये हो गई। दूसरी सर्किट में क्या है कि ऐसा ही सेल होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और यहां पर एक की है, और यहां पर आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है, बड़ा रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब होता है जैसे कोई बल्ब हो गया, कोई हीटर, कैपिटल आर, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। और ये वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में आपने लगाया हुआ है यहां पे। और ये जो बॉक्स है ये सेल हुआ। ये हम कई बार इस इंटरनल रेजिस्टेंस को दिखाते हैं, कई बार नहीं दिखाते हैं।
तो नहीं दिखाया हो तब भी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहां होगा। ये की है। ये दोनों सिमिलर सर्किट हैं, लेकिन जब हम इस की को जोड़ देते हैं, ऑन कर देते हैं इस सर्किट को, तो ये क्लोज सर्किट बोलते हैं, इसको ओपन सर्किट बोलते हैं। ये ओपन सर्किट है और ये क्लोज सर्किट है। ओपन सर्किट के अंदर करंट नहीं फ्लो करता क्योंकि सर्किट ब्रेक है, यहां से मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो यहां करंट नहीं फ्लो करता। और यहां सर्किट क्लोज है तो यहां करंट फ्लो करता है, और करंट हमेशा ये जो पॉजिटिव है बैटरी का, इससे बाहर को निकलता है और ऐसे जाता है करंट। तो ये जो वोल्टमीटर है, जब ये ऐसे लगाया हो, ओपन सर्किट के अंदर हो, तो इस वोल्टमीटर की रीडिंग को ईएमएफ बोलते हैं। और यदि सर्किट क्लोज हो तो इस वोल्टमीटर की रीडिंग को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, कैपिटल बी। तो हम यहां डेफिनेशन लिख सकते हैं ईएमएफ कब होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल या टू इलेक्ट्रोड्स of a cell when circuit is open। सर्किट इज ओपन का मतलब है नो करंट इज ड्रॉन, कोई करंट नहीं निकाला जाता सेल से। The potential difference between two electrodes of a cell when the circuit is open is known as EMF of a cell। और इसको क्या लिखा है हमने, बाई लेटर E। इसी तरह से यहां पर क्या डेफिनेशन होगी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल या इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल व्हेन द सर्किट इज क्लोज। जब सर्किट क्लोज होगी, ये की ऑन होगी, ये के इज की, ये की क्लोज होगी। जब सर्किट क्लोज होगी तो उस टाइम हम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल। तो यहां डेफिनेशन बन जाएगी उस केस के लिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल व्हेन द सर्किट इज क्लोज इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया। तो आपके पास ये बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, कि जो वोल्टमीटर ये नोट करेगा जब सर्किट ओपन होगी, जब की नहीं ऑन होगी तो ये ईएमएफ नोट करेगा, जब की को ऑन कर देंगे तो ये पोटेंशियल नोट करेगा। अब हम ईएमएफ और पोटेंशियल के बीच में भी रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, रिलेशनशिप निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। जैसे मान लीजिए आपने की को क्लोज किया तो करंट फ्लो करेगा। हियर E is EMF of a cell when circuit is open। स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। कैपिटल R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये हमने जो एक्सटर्नल लगाया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। चाहे ईएमएफ हो चाहे पोटेंशियल हो, दोनों के यूनिट वोल्ट होते हैं, जो पोटेंशियल के होते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सेम है। ठीक है। अब ये जो R है और ये जो R है, ये एक ही सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं। जैसे इस की को आप ओपन कर दें तो ये R और ये R सीरीज में है। कैपिटल R एंड दिस स्मॉल r, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। सो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया,
नेट रेजिस्टेंस इज R प्लस स्मॉल r, ये हो गया इज इक्वल टू R प्लस स्मॉल r। हेंस करंट क्या होगा, ओम्स लॉ को याद करिए, ओम्स लॉ इज इक्वल टू B इज इक्वल टू IR, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो I इज इक्वल टू B अपॉन R। तो यहां जो रीडिंग पड़ रहा है, जो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है इनके बीच में, दो एंड्स के बीच में, उसको E बोल रहे हैं। Therefore I इज इक्वल टू E अपॉन R। नेट रेजिस्टेंस कितना है इस पूरे सर्किट का, R प्लस स्मॉल r, राइट। तो फिर क्या हो गया आगे, इसको इधर ले आओ, I इंटू R प्लस स्मॉल r ब्रैकेट में इज इक्वल टू E, और IR प्लस I स्मॉल r इज इक्वल टू E। ये IR किसके बराबर होता है, ये एज IR इज इक्वल टू B, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ में पढ़ा है आपने, B इज इक्वल टू IR, तो इसकी जगह क्या लिखूं मैं, V। देयरफॉर V प्लस IR इज इक्वल टू E, और V इज इक्वल टू IR को ले जाएंगे दूसरी तरफ, E माइनस IR। तो आपको एक और पता चला कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, जब आप सर्किट को क्लोज करते हैं तो उसकी वैल्यू इस E से क्या होती है, E से कम होती है। कितनी कम होती है, E माइनस IR, दैट मीन्स E की वैल्यू ज्यादा है और इस B की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो दूसरा एक और डिफरेंस हमें पता चलता है दोनों के बीच में, कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है वो EMF से कम होती है, या इससे उल्टे सेंस में क्या बोल सकते हैं, EMF की जो वैल्यू है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होती है। जैसे E इज इक्वल टू B प्लस IR, B से थोड़ी ज्यादा होती है, कितनी ज्यादा होती है, IR ज्यादा होती है। तो दो डिफरेंस आ गया हमारे पास। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द सर्किट इज क्लोज। EMF क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स व्हेन द सर्किट इज ओपन। दूसरा डिफरेंस जो EMF है वो क्या है, B से क्या होता है, ज्यादा होता है। EMF ऑफ a cell is greater than terminal potential difference. This is difference number 2. Okay? अब एक रिलेशनशिप हम इस R के लिए भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इस R के लिए भी, वो भी हम निकाल सकते हैं। हमें मालूम है as V is equal to IR, ये मालूम है, ये हमने अभी पढ़ा, और ये भी हमने पढ़ा कि V प्लस IR इज इक्वल टू, ये भी हमने पढ़ा, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, ये हमें पता है। ये एज वी नो, जैसा हमें मालूम है, V इज इक्वल टू IR और I इज इक्वल टू E प्लस E अपॉन R प्लस R। तो यहां I की जगह लिखिए, देयरफॉर V इज इक्वल टू, I की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, E अपॉन R प्लस R, और आगे क्या है, इंटू R। इस R प्लस R को इधर ले आओ और V को नीचे ले जाओ, तो R प्लस R ये यहां चला गया, और ये सारा फैक्टर यहां आ गया ऊपर, ये R प्लस R यहां गया, V नीचे चला गया, E R अपॉन V, और R इज इक्वल टू E अपॉन V R माइनस R। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ सकता है, R कॉमन आ सकता है, तो R इज इक्वल टू, स्मॉल r इज इक्वल टू E V माइनस 1, और क्या कॉमन आ गया यहाँ पे, R कॉमन आ गया। ये फार्मूला हो गया किस चीज के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना होगा आपने, तो आपको ये फार्मूला लगाते हैं आप। तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो सेल का, तो आपको किन चीजों का पता होना चाहिए, EMF की वैल्यू कितनी है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है। अब इसमें एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, उसको आपने करना है। वो क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन है कि व्हाट इज पोटेंशियल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, जो बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन EMF and terminal potential difference of a cell। तो आप एक टेबल बनाएंगे, इस टेबल में एक तरफ क्या लिखेंगे EMF, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। EMF में किस सर्किट को बना सकते, इसको कोई मुश्किल नहीं है। एक सेल लगाया है, एक की है और एक रेजिस्टेंस लगाया एक्सटर्नल। ये वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। तो EMF में पहला पॉइंट का जो पहला डिफरेंस जो है वो तो क्लियर है। EMF क्या होता है? EMF होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल व्हेन द सर्किट इज ओपन। फिर से ध्यान से सुनिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल व्हेन द सर्किट इज ओपन। और यहां पे क्या लिखेंगे पहला पॉइंट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल व्हेन द सर्किट इज क्लोज। राइट। दूसरा डिफरेंस क्या है, जो EMF ऑफ ए सेल जो है दैट इज मोर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे लिखेंगे नंबर 2, EMF of a cell is more than the value of terminal potential difference। और यहां क्या लिखेंगे, the value of terminal potential difference is less than EMF of a cell। तो यहां पे V की वैल्यू किससे कम होगी, E से, और यहां पर E की वैल्यू किससे ज्यादा है। मतलब वही स्टेटमेंट, उसको हम अलग अलग सेंस में लिख रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, जो EMF की वैल्यू है वो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं डिपेंड करती। EMF की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ E इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। E इज इंडिपेंडेंट ऑफ, उस पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ R। और यहां पर द वैल्यू ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो डिपेंड करते हैं। तो ये तीन इसके डिफरेंस हैं। इन तीन को आप यदि मेमोराइज करते हैं, बहुत आसान सा है। पहले तो डेफिनेशन में ही है, दूसरा सिंपल सी बात है कि E की वैल्यू ज्यादा है, B की वैल्यू कम है, तो यहाँ पे हम E मोर देन B और यहाँ पे B लेस देन E उल्टा लिखते हैं। E R के ऊपर डिपेंड नहीं करता क्योंकि इसमें करंट ही नहीं फ्लो करता, क्योंकि ये सर्किट जो है वो ओपन है तो करंट ही नहीं फ्लो करता। और ये R के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ वैल्यू, क्योंकि ये सर्किट क्लोज है। तो ये तीन डिफरेंस हैं, इनको आपने मेमोराइज करना है, अंडरस्टैंड करना है। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड करने में आसानी रहेगी। थैंक यू वेरी मच।